अच्छा, इसके साथ साथ जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जिन खुराक में या जिन ग़िज़ाओं में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में गैस बनाते हैं हमारे पेट के अंदर। लेकिन इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उनमें जो होते हैं आपकी दालें आती हैं, आपकी जो है खुश्क मेवाजात भी आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके जो है गोश्त तक भी आ सकता है इनमें। तो ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स होता है। तो जब कभी भी हम इन ग़िज़ाओं को खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स को डिकम्पोज या टूटने के अमल की वजह से भी हमारे पेट के अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये वो मेन कॉजेज़ हैं जो मैंने आपको बताएं। अक्सर लोगों को मैंने इसकी शिकायत होते हुए सुना है, या अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि हमें जो है पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसका आसान सा एक हल यही है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ जिनकी वजह से आपको गैस की शिकायत होती है, ये मैंने जो बताई, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ यही ग़िज़ाओं की वजह से हर किसी को तकलीफ़ हो। बाज़ औक़ात किसी को कार्बोहाइड्रेट की वजह से हो सकती हैं, किसी को सल्फ़र रिच फूड की वजह से हो सकती हैं, किसी को जो होती हैं ग्लूकोज़ इंटॉलरेंस की वजह से हो सकती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ आदतें भी हैं या कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसे बोलते हैं। अभी मैं यहाँ पे किसी ड्रिंक्स वगैरह का जिक्र नहीं कर सकता, वो कॉपीराइट के इशू में आ जाता है। तो इसमें जो होती हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में मैं सिंपल इतना आप लोगों को बताऊंगा कि जो कैन में होती हैं या बॉटल्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, इनमें बहुत कार्बोनेटेड आइंस होते हैं। तो उनकी वजह से भी गैस में जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में बनती है। इवन आपने देखा भी होगा कि जब कभी भी हम कोई ऐसी हेवी डाइट लें, जैसा कि गोश्त वगैरह खाते हैं, कढ़ाई वगैरह, या बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ खा रहे होते हैं, तो उसके लिए हम लोग, या इवन बर्गर वगैरह भी, या कोई भी ऐसी हैवी मील ले रहे होते हैं या हैवी डाइट ले रहे होते हैं, तो जब कभी भी हम कोल्ड ड्रिंक उसके साथ पीते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा डकारें भी आती हैं उसके साथ। तो वो डकारों की वजह ही यही है कि वो कार्बोनेटेड आइंस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है गैस प्रोड्यूस भी करते हैं, मैदे के अंदर भी और पेट के अंदर भी। और उसके साथ साथ जो है आपकी ईटिंग हैबिट्स की बात भी है। मतलब बहुत लोग जो होते हैं वो मैंने देखा बहुत जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं। जितना जल्दी जल्दी आप खाएंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमारी खुराक उतनी तेज़ी से हज़म नहीं हो पाती, जिसको डाइजेशन बोला जाता है, या मेटाबॉलिज्म रेट हमारा उतना अच्छा नहीं होता। किसी किसी का ज़रा वीक होता है मेटाबॉलिज्म रेट। तो उसके मेटाबॉलिज्म रेट के वीक होने की वजह से, या किसी की आदत होती है बहुत जल्दी जल्दी खाना, तो उन जल्दी खाने की हैबिट की वजह से भी हमारे मैदे में खुराक जो होती है प्रॉपरली हज़म नहीं हो पाती। जब खुराक हज़म नहीं होगी तो उसकी वजह से भी हमारे मैदे में या हमारे पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। उसके साथ साथ जो है हमें ये चीज़ है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाते हैं। मीन्स के अभी खा लिया, 1-2 घंटे बाद हमें फिर आदत होती है कि हम थोड़ा सा कुछ और भी खा लें। तो ये चीज़ जो होती है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली खाना और बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाना मीन्स 1-2 घंटे बाद ही हमें कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है। तो ये आदत की वजह से भी हमारे पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है।